हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए पिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। यहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाब मैनाक से गदगद वाणी में कहा, सुवर्णमय शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। सो मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। तुम सुखपूर्वक जहां चाहो जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथनंदन श्रीराम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्यतुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा, ये पवननंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका यह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। यह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरा ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मोह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवे दशरथनंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां परहित साधन में लगे हुए श्रीराम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया। अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई।
सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिहा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को मैं श्रीराम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्रीराम के देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया, क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह चर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मोह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए। दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारी बात भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा। सुरसा ने उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्रीराम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य, विदेहनंदिनी सीता को महात्मा श्रीराम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाहवाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवासभूत अलत्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। जो जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से संयुक्त, गान विद्या के आचार्य तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है, सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श द और अश्नि के समान दुहसह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है। देवता के लिए अधिक मात्रा में हविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, चंद, रमा, सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय, गंधर्व, नाग और यक्ष जहां भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहां चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान चंदोवा है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधरगणों से आवृत है, उस वायुपथ आकाश में पचन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल, पीले और वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षाकाल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशालकाया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखा। देखकर यह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घकाल के बाद यह विशाल जीव मेरे चश्मे आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानरवीर हनुमान ने सोचा, अहो, सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रमपन हो गया है।
जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। यही सोचते हुए कपियर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुखवाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानरराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निसंदेह यही है। तब युद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षाकाल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार ये विशालकाय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानरवीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्मस्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तदंतर दोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन वानरवीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्मस्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। दैव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया, अतः वह प्राणशून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उन वानरवीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान देग से चलने लगे। 100 योजन के अंत में प्राय समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरिभरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखामृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। समुद्र, सागर तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष एवं सागरपंथी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।